केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कुछ भाजपा के हारे हुए लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिनका कभी कोई अपना दल नहीं रहा है। साथ ही पठानिया ने कहा कि एनपीए की स्थिति ठीक होने के बाद प्रदेश में जल्द ही केसीसी बैंक खाली पड़े पदों की भर्तियों को भी निकालेगा। केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को केवल मात्र बयानबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं आता। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हारे हुए भाजपा के नेता इस तरह की बयानबाजी करने में लगे हुए हैं और यह ऐसे लोग हैं जो कि कभी किसी दल में तो कभी किसी दल में होते हैं। केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा बैंक के एनपीए के लिए प्रयास किया जाएगा। केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा बैंक के एनपीए के लिए प्रयास किया गया है और इसके चलते ही बैंक में 80 करोड़ में मुनाफा हुआ है। पठानिया ने कहा कि पिछले समय से एनपीए को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही बैंक प्रदेश में नौकरियों के लिए भी नई भर्तियां निकालेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा इस माह 28 तारीख को ही वेतन मिलने के निर्णय पर पठानिया ने कहा कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के फैसलों पर राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार आई है तब विपक्ष के लोग दिन रात बुराई करने में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री 28 तारीख को ही कर्मचारियों को वेतन देने की बात कर रहे हैं, तो कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री का आभार जताना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ कर्ज में डूबी हुई है। इसलिए कुछ कड़े फैसले भी कई बार सरकार को लेने पड़ रहे हैं। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। एसडीएन द्वारा कांगड़ा बैंक में भी ये है कि उसमें बड़ा एनपीए रहा जो वापस नहीं आ रहा था, तो उसके लिए प्रयासरत थे। हम प्रयास किया। हम जब भी कांगड़ा बैंक में एज ए चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दे के वहाँ लगाया था एक विश्वास से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके विश्वास में कमी नहीं आए। और हर बारी हमारा 2 बार जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट जो है वो 80 करोड़ रुपए का है। आज भी हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन जो एनपीए जो है, जो पिछली बारी से एनपीए चला हुआ है, उसको लाने के लिए हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी कांगड़ा बैंक में जो उसके बाद अगर निकलते हैं तो हम अपनी भर्तियों भी शुरू कर देंगे। ये फैसला क्या है, तो सरकार का जो है, और सरकार हमेशा ही लोगों के लिए होती है और हम कर्मचारियों के लिए और जो पेंशनरों के लिए हैं उनका हमेशा ही कांग्रेस ने ख्याल रखा है। जब भी कांग्रेस कर्मचारियों का जो फ़ायदा हुआ वो कांग्रेस सरकार के वक्त ही हुआ। ये ठीक है कि कुछ लोग राजनीतिक तौर से इसको हवा दे रहे हैं, चाहे ईड की बात कर रहे हैं, चाहे इसमें ये क्या बोलते हैं महंगाई की बात, बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2016 से आज तक तो उन्होंने कभी नहीं बोला। जब कांग्रेस की सरकार आई तो सुबह शाम बैठे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार जो होती है वो लोगों के लिए होती है। जब कभी सरकार को कोई इस तरह की कोई कमी महसूस होती है तो लोगों को जो है उस सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों के सहयोग से बनी है और लोगों के सहयोग से ही आगे की कार्रवाई होगी। अगर सरकार इतने अर्सा से हज़ारों करोड़ के कर्जे में दबी है तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ सख्त फैसले भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी जो पेंशन है वो बंद कर दी, अगर 2 दिन आगे पीछे भी होगी तो बड़ी बात नहीं है। अब 28 को मिलेगी तो उनको तारीफ करना चाहिए मुख्यमंत्री की। अब 5 को मिले तो उन्होंने धरने जुलूस लगाए, हो गया वो हो गया 9 हो गया। अब मुख्यमंत्री 28 को दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली के लिए मुख्यमंत्री 28 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं, तो भी उनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए था। लेकिन एक राजनीतिक रंग दे के उस बात को अच्छा नहीं लगता है कि सरकार जो है समय पर लोगों के हित में ही काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने दौर में बहुत ऐसे बड़े काम, अच्छे काम किए हैं जो आम लोगों को, गरीबों को और बेसहाराओं के काम आए हैं।
चाहे अनाथ बच्चों का था या दूसरे कोई काम थे, उसमें कोई कमी नहीं है। ना सरकार के पास पैसों की भी कमी नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने जुगाड़ करके रिटेन करके पैसा जो है बैंक खातों मतलब सरकार के खजाने में पैसा आया है। लेकिन ये जो सारी कहानी जो है बहुत लंबी है। 2016 से एरियल नहीं मिला जब 5 साल बीजेपी की सरकार रही। वैसे ही डीए छोड़ के चले गए, कर्ज छोड़ के चले गए, और जो आज इन चीज़ों का जो जिक्र कर रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेल है। मुझे तो ये लगता है कि इनका तो काम ही है कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। ये किस डाल पे क्या बोलेंगे जाके, ये तो आने वाला कल बताएगा किस डाल पे बैठे रहेंगे। इन लोगों का तो एक प्रवृत्ति बनी है कि मुख्यमंत्री का विरोध करना है, और विरोध में ये भूल जाते हैं कि लोग आपको भी समझते हैं कि आपका भी राजनीतिक तौर से कितनी भूख है और कितनी दौड़ है आपकी। कभी एक जगह नहीं रहे हैं और ना एक जगह से उन्होंने कभी राजनीति की है, और जब भी राजनीति की है तो झूठ सच बोल के और लोगों को गुमराह करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है वो जो कमज़ोर है भाई, सरकार पूरी तरह सशक्त है, और मुख्यमंत्री जी की पूरी तरह उनके साथ जो विधायक हैं एक साथ मिलके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं, और बहुत जल्दी ये चीज़ें जो आने वाले कुछ साल महीनों या सालों में बाहर आ जाएंगी।